हाय। ये नाक का वो फोड़ रही थी तो इसलिए वो ये वाला पार्ट थोड़ा लाल है। वो नहीं होता पिंपल क्रीम, तो यहाँ पर एक वो वाइट जैसा था। रुको, मैं ये खिड़की बंद नहीं की, जस्ट होल्ड ऑन। आजकल बहुत क्लमजी टाइप वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा है, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। नहीं तो हाय गाइस, वेलकम टू दिस फैट फूड फूड पार्ट चैनल। हाय दीपिका की दुनिया और ऐसे कुछ। हाँ, तो हाँ क्या बोल रही थी। तो ये नाक में वो पिंपल क्रीम होता है ना, वो वाइट वाइट जो हो जाता है, तो वही वाला वो मतलब और भी बर्स्ट करने के कगार पे था। तो जस्ट उसी को वो ऐसे करके थोड़ा प्रेस करके निकाली थी। मज़ा आता है लेकिन, इसलिए वो थोड़ा लाल लाल है। फिर थोड़ा मूछ वूछ वो ट्रिम की, तो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ना, उसकी वजह से ही है। बहुत सारा फेशियल हेयर होता है यहाँ पर। दाढ़ी भी होता है मुझे यहाँ पर, यहाँ 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 पर बहुत बहुत फेशियल हेयर होता है। दिख रहे तो बाल, इतना सा बाल है, इतना छोटा कर ली हूँ। वो पूरा वॉल्यूम में उसको कम करने बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी इतना हेयर है, इतना हेयर है। एंड एज यूजुअल मैं इसको किसी और को ये बात बोलूँगी तो दे टेल मी, तो शो ऑफ कर रही है कि तेरा बहुत सारा हेयर है। क्या बोलोगे? नहीं हो तो दिक्कत, हो तो दिक्कत। अभिषेक बोलता है किसी का ये ड्रीम होता है इतना सारा हेयर। तुम्हारा तो ड्रीम, और किसी का मुझे पता नहीं, उसका तो ड्रीम है ही बेचारे का। क्या करे, वो जेनेटिक है तो अब क्या कर सकते हैं। हेयर तो काफ़ी सारा चीज़ से रिलेटेड है ना, थोड़ी ये मन किया कुछ लगा लिए कर लिए। इनफैक्ट वो जो अभी क्या वो आदिवासी वाला बहुत फेमस हुआ है ना, सब सेलिब्रिटीज़ के पास जाके अपना वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। उसमें भी वो बोले हैं कि जिनका ग्रोथ है, जिनका बाल होता है और झड़ रहे हैं, है ना, उन पर ही ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि गंजे के सर पे खेती होने लगेगा। तो जब अभिषेक को बोल रहे थे तो प्रोडक्ट और ये सब करो, उसको बड़ा शौक है हेयर का। शौक होने से क्या होता है, तो मैं आ गई उसके लाइफ में दिखाने के लिए, हर दिन उसको ये महसूस कराने के लिए उसके पास कितना कम हेयर है। आई एम नॉट यूजिंग द हिंदी वर्ड ऑफ हेयर बिकॉज दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन बंगाली, जो मुझे पता नहीं था पहले। तो उसका भी काफ़ी लोग ये उठाए थे, व्हाट यू से, मजाक। इतना सारा भाषा का मतलब इफ़ेक्ट हो गया है ना मेरे ऊपर कि कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाई। यहाँ पर इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। तो जो हम लोग सीखे हैं दैट्स बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश। तो इवन दो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश बट इट हैज़ इट्स डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन वी स्पीक टू दीज पीपल, ठीक है। तो बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे स्पीक, व्हाट इज़ देयर स्टाइल, व्हाट दे, बिकॉज आई हैव कम टू देयर लैंड, राइट। आई कैनॉट ब्लेम दैट, आई कैनॉट इम्प्रूव, बिकॉज आप में दिक्कत है। किसी के घर में आ रहे हो तो उसके घर के मुताबिक रहना है ना। कोई इनवाइट करता है तो तुमको नॉनवेज खाने का मन है, बट जस्ट बिकॉज दे आर वेज, तो कोई नहीं पसंद करता है वो नॉनवेज बनाना तुम्हारे लिए, तो वेज ही खाओगे ना। तो उसके तौर तरीकों थोड़ा तो अपनाओगे। मैं भी ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं ये सब मामले में करती हूँ, बट बेटर गोल्स, ऊपर नीचे के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं करूँगी मैं फालतू चीज़। यहाँ पर रहना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर है सिनारियोज एंड लोग। लोग देखो कैसे बोलती हूँ मैं बेटर, ऐसा नहीं है कि लोग बेटर, मतलब इनको अपने से मतलब है। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनको अपने से मतलब है ना। ये नहीं कि 400 लोग से राय मांगेंगे और करेंगे जो उनकी मर्जी, तो फिर सबका क्यों टाइम वेस्ट करना है। ऐसे लोग काफ़ी भर्ती, सबसे राय मानेंगे और सबके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, पर कुछ सोल्यूशन दो उसके बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको वही करने में अच्छा लगता है। दे लाइक डूइंग दैट। तो इसीलिए जब भी मैं 2 दिन से ज़्यादा, तीसरा दिन जाती हूँ अभिषेक के पास रोते हुए, तो ये छोड़ देता है मुझे। रोते रोते रहो, तो वैसे ही बोलता है मुझे, बोलता है कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम ऐसे ही दुखड़ा रोते रहो वो पुरानी बातें सोच सोच कर, नहीं तो जो मौका मिला है, जो भी बेटर कंडीशंस में हो उनसे दूर हो, बेटर एनवायरनमेंट में हो, उसके बाद भी रोना है तो रोते रहो। अब फिर क्या बोलोगे। और कोई होते नहीं है जो दुखी भी होते हैं उसके बाद भी दुखी गाना ही सुनेंगे। अगर तुम दुखी हो तो कुछ अच्छा गाना सुनो। कंफ्यूज्ड। तो हाँ, इस मामले में
काफ़ी अच्छा है। मुझे पता नहीं, मैं उसके सामने कभी बड़ाई नहीं करती हूँ, पर मैं वीडियो में आके उसके इतना क्यों बड़ाई का पुल बांधती हूँ पता नहीं। आई रियली डोंट नो। और मैं देखती हूँ, मैं चीट नहीं कर रही हूँ, आसपास कोई है नहीं पेपर एंड ये, बट सबको मतलब अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली क्या, सबकॉन्शियसली मेरे को लगता है कि काफ़ी आई लुक अप टू हिम। डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट, बट अपना थोड़ा देखकर तो ऐसा लगता ही है। और ये जो है ना, वो कंटिन्यूसली कैमरा पे देखकर नहीं बात करना, इधर उधर ऐसे ऐसे करना, ये भी मुझे थोड़ा ठीक करना है कि मैं कंटिन्यूसली देख पाती हूँ, बट क्या होता है ना, मेरा पलक झपकता नहीं है। तो लगातार ऐसे देखूंगी ना तो ऐसा लगता है लोग डेथ स्टेयर देते हैं, तो दे ट्रीट मी एज एरोगेंट, बट हूँ नहीं। मतलब अगर एनग्रॉस्ड हो गई तो आई फॉरगेट टू ब्लिंक, कि ब्लिंक ही नहीं करना, तो यहाँ ऐसे करके बात करती हूँ। ये भी थोड़ा इंडियन स्टाइल है, जो बचपन से जैसे देखते हैं, और कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं कि यार थोड़ा नॉर्मल रहो आइज और ये सब। लाइक आइज मेरा बड़े थे तो लोग मुझे बोलते थे और आँख बड़ा करके दिखाओ, आँख उल्टा करके, तो ये सब करती थी मैं, सब फालतू चीज़। ठीक है, वो सब भी कभी कभी करना चाहिए। हाँ, तो किस लिए मैं कॉल की थी, कॉल मतलब ये वीडियो की थी एक दिलचस्प चीज़ बताने के लिए। वो क्लीनिंग का मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं मान रहा है, अब उसको भी मन नहीं कर रहा है बंदी को क्लीन करने का, तो वी आर स्विचिंग टू अ डिफरेंट कंपनी क्लीनिंग का। उसके लिए मैं काफ़ी कॉल की हूँ आज, और अतरंगी अतरंगी चीज़ें हुए हैं। मैं एक एक्सेंट मार के बात की हूँ, मतलब जो मेरा मन आता है वो होता नहीं है, वो इंडिया में वो वाला मतलब थी। इंडिया में मेरे को बार्गेन करने नहीं आता है, मैं दूसरे लोग को बोलती थी यार उससे बात करके जितना मैं बोल रही रख लो, मुझे वो नहीं, तुम 3,000 में 4,000 चलो इसमें मानते हैं, और वो सब नहीं करना। और यहाँ पर वो वाला ही चीज़ है, अब यहाँ पर तो ये है नहीं हेल्प करने को। तो आई एम आस्किंग कि इतना स्टैंडर्ड क्लीनिंग ऐसे कराना है, इंटरवल्स पे भी आस्क फॉर डीप क्लीनिंग, तो क्या स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। आई नेवर आस्क फॉर प्राइस, बिकॉज यहाँ पर वैसा वो छिलो टाइप लोग हैं नहीं कि मतलब एवरीथिंग इज़ बाइंडेड बाई लॉ, राइट, तो वो सब हरकतें होते नहीं हैं। तो ये इस मामले में काफ़ी कुछ कैजुअल हूँ यहाँ पर मैं। यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर योर जॉब, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मनी एंड स्टफ। तो एक बोल रहा है कारपेट का अलग से लेंगे, स्टैंडर्ड क्लीनिंग के लिए अलग है। बोले नहीं, इससे पहले तो कर रही थी तो वो सब मिलाकर था। वो फिर मेरे को याद आया, हाँ इससे पहले जो काम वाली थी वो तो सब इतना मैं कर देती थी। हाँ, बोले क्या हो गया। और फिर मैं जाकर, ये अभिषेक कॉल में था तो उसको ये सब अपना वार्तालाप सुना नहीं पा रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं इससे बोली अभी एक आएगी कंसल्टेशन के लिए 2 बजे। एक और जान है जो बोली है कॉल बैक करेगी। मतलब मैं मांगी थी फ्राइडे एंड सैटरडे, इससे पहले करवाती थी ट्यूसडेज, बट वो 8 बजे आती थी, उसके लिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता था, विच इज़ टू मच इवन फॉर अ डे। तो आई वॉन्टेड अराउंड 3 o'clock, लाइक पोस्ट 1 PM। फ्राइडे तो ऑलरेडी वी लॉग ऑफ अराउंड 2। और वीकेंड्स तो छोड़ो, वीकेंड यहाँ पर एक चीज़ देखी हूँ कि कोई भी सर्विस वीकेंड पे नहीं, सब वीकडेज पे होगा। ओके, बिकॉज फॉर देम ऑल्सो इट्स दे आर डूइंग अ जॉब। सो इंडिया जैसा वो मेंटालिटी नहीं है कि सब चीज़ वीकेंड पे हो तो एवरीवन इज़ अवेलेबल एज इफ दे डोंट हैव अ लाइफ। तो किसी तरह हम लोग को वीकडेज में ही वी नीड टू एडजस्ट, विच इज़ अ गुड थिंग। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि उस माइंडसेट से आए थे, तो हमेशा लगता था यार बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, बट फिर उनके जगह पर खुद को रखा तो समझ में आया नहीं अच्छा बात है। तो देखो किसको लेते हैं, बिकॉज मेरे को वो एकदम स्पॉटलेस चाहिए काम, मतलब आँख में आ जाता है। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मतलब पर्सनली भी टेस्टर हूँ और प्रोफेशनली भी टेस्टर हूँ, तो कुछ कोने में कुछ छूट गया वो मेरे आँख में आता है, तो वो चल जाती है, उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आई जस्ट छोड़ देती हूँ वो देख के, इग्नोर मारती हूँ, क्योंकि मैं बैठूंगी फिर मेरे दिमाग में घूमते रहेगा कि वहाँ पर कचरा छूट गया है। आई नीड टू क्लीन इट ऑफ, ठीक है। तो ये सब काफ़ी सारे चीज़ें हो रहे थे बहुत दिन से, थोड़ा हेक्टिक है नया खोजना, बट कभी ना कभी तो करना ही था। बिकॉज जो पुरानी वाली थी, शी हैज़ ऑलरेडी लाइक लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन क्लीनिंग। उसका एक बेकिंग का बिजनेस है, तो लेट हर कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर। वो बेसिकली क्या हो रहा था कि वुल्वरहैम्पटन में कोई आने को था नहीं, तो दैट कंपनी ओनली हैड रेचल एज द क्लीनर टू हेल्प अस आउट, तो इसीलिए ठीक है, थैंक्स फॉर अ सर्विस, अच्छा था जो भी था। ये थोड़ा मुझे बताने का था, बट स्टार्टिंग एज यूजुअल।
आई जस्ट कभी कभी मुझे मन करता है अपने दिमाग के अंदर घुस कर देखूँ कौन से कोने में क्या क्या स्टोर्ड है और कैसे वो खेल खेलते हैं। बट या हैप्पी फ्राइडे, टाटा।